नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राखी। 13 दिसंबर 2001 को पुरानी संसद पर हुए आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर नई संसद की सुरक्षा में सेंध लगी। अब सेंधमारी के आरोपी पुलिस की कस्टडी में हैं। आरोपियों से पूछताछ में कई खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर संसद में सेंधमारी पर सियासी संग्राम भी जारी है। गुरुवार की तरह शुक्रवार को भी लोकसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने सुरक्षा में चूक का मुद्दा उठाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी सांसदों ने एक्शन लो के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू किया। विपक्षी सांसद बैनर पोस्टर के साथ सदन में आए हुए थे। इससे पहले गुरुवार को भी विपक्षी सांसद गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी करते रहे थे, जिसके बाद राज्यसभा के एक और लोकसभा के 14 सांसदों को सदन की पूरी कार्रवाई के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। संसद की सुरक्षा में चूक पर जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की थी, तो वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में विपक्षी नेताओं की बैठक हुई थी। बहरहाल आप संसद की सुरक्षा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तमाम आरोप प्रत्यारोप हैं, तमाम सवाल हैं। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। संसद में सेंधमारी सियासी संग्राम जारी। 13 दिसंबर को हुई संसद में सेंधमारी की घटना को लेकर सभी चिंतित हैं, तो वहीं संसद की सुरक्षा में सेंध के मुद्दे पर संसद में हंगामा जारी है। शुक्रवार को लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही महज 15 सेकंड के अंदर सदन को स्थगित करना पड़ा। सभापति राजेंद्र अग्रवाल जैसे ही सदन में पहुंचे, विपक्षी सांसदों ने एक्शन लो के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। विपक्षी सांसद बैनर पोस्टर के साथ सदन में आए हुए थे। प्रश्नकाल को न चलता देख सभापति ने पहले 11:15 पर सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए और बाद में 18 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। और उसके बाद विपक्षी सांसद संसद के बाहर बैनर पोस्टर के साथ विरोध प्रदर्शन करने जुट गए। विपक्षी सांसदों की मांग रही कि संसद में जिस प्रकार से हमला हुआ, इस पर दोनों सदनों में चर्चा होनी चाहिए। सुरक्षा में सेंध कैसे हुई? आरोपी धुएं वाली सामग्री लेकर कैसे आए? अगर धुआं जहरीला होता तो कितने लोगों को समस्या हो सकती थी? हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो और गृह मंत्री बयान दें। वे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर वे संसद की सुरक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं। उधर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा के बीच आज भी फिर नोकझोंक देखने को मिली। सदन की कार्रवाई के दौरान सभापति धनखड़ ने उन्हें इशारों की जगह मुंह से बोलने की ताकीद कर दी। यही नहीं, धनखड़ ने तंज कसते हुए कहा कि आप ऐसे मत करिए, नहीं तो कुछ देर में आप डांस करने लगेंगे। 15 सांसदों को सदन से निलंबित किए जाने पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने कहा कि सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए विपक्ष में भय पैदा करना चाहती है। भय पैदा करने से शासन नहीं होता। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि संसद की घटना को पूरे देश ने देखा है। हर दिन देश की सुरक्षा, ताकत और विकास की बातें होती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर देश की सुरक्षा खोखली है। उधर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ है और ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो वहीं विपक्ष के आरोप और संसद की घटना पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा, विपक्ष का काम है आरोप मढ़ना, वो तिल का ताड़ बनाएंगे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा में चूक दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा सचिवालय की है, सरकार की नहीं है। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान देने का कोई औचित्य नहीं बनता। लोकसभा में विपक्षी सांसदों के हंगामे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं चाहता हूं संसद के अंदर इस मुद्दे पर इस तरह की अराजक स्थिति न पैदा की जाए। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप जो भी हो, लेकिन संसद की सुरक्षा पर सवाल भी है और सियासत भी है। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया हैं, वो सुन लेते हैं। इस देश की सबसे सुरक्षित इमारत मानी जाने वाली भारत देश की संसद में अगर एक इतनी बड़ी सुरक्षा चूक होती है, तो उस पर चर्चा हो, उस पर जांच एजेंसियां, माननीय गृह मंत्री जी, जो भी लोग सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी जिनकी दायित्व बनता है, वो आकर सदन के भीतर अपना बयान दें और पूरे पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस मिले। इसमें कोई नाजायज मांग तो कर नहीं रहे। इस संसद के अंदर ये बात जब होती है, इस तरह का कुकृत्य होता है, तो ये सिर्फ संसद का मामला नहीं है, ये सुरक्षा का मामला है। जो व्यक्ति, जो सरकार अपनी संसद को सुरक्षित नहीं रह सकती है, देश उनके हाथों में सुरक्षित। जो सदन में व्यवधान हुआ है वो विपक्ष ने नहीं किया है, सत्तारूढ़ दल ने किया है, और वो सीधे सीधे उनको इशारा किया गया। तो सरकार नहीं चाहती सदन चले,
हम सिर्फ इतनी एक मांग कर रहे हैं कि अभूतपूर्व घटना हुई, इसलिए गृह मंत्री जी आए और सदन में पूरी घटना चक्र से अवगत करें और बताएं कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, इसके लिए क्या कदम उठाया जा रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में जो हम सांसद है वो इस बारे में चर्चा करना चाहते हैं, उसमें राजनीति क्या है भाई? और आपने जो आपके विरोधी सांसद है उसको निलंबित कर दिया, लेकिन आपके पार्टी के जो सांसद है जिसकी सिफारिश से ये सब लोग अंदर आ गए, उसके बारे में कोई एक्शन नहीं है। अपनी पुलिस को निलंबित किया, अपने सुरक्षा कर्मियों को निलंबित किया, अपने सांसदों को निलंबित किया, लेकिन आपका सांसद तो वहां खुशहाल बैठा है। तो ये राजनीति हम नहीं कर रहे, राजनीति आपकी तरफ से हो रही है। पहले दिन ही स्पीकर महोदय ने कहा था कि सचिवालय जो हमारा लोकसभा का सचिवालय है उसकी जिम्मेदारी है पार्लियामेंट के अंदर सिक्योरिटी की, और उन्होंने सभी पार्टी के नेताओं को बुलाकर बातचीत भी की, उनके और सुझाव लेने के लिए भी तैयार हैं, उसमें कुछ बदलाव करना तो उसके लिए भी वो तैयार हैं, लेकिन उसके लिए सदन ना चलने दें। अगर विपक्ष के पास सुझाव है तो ऑल पार्टी मीटिंग में आके सुझाव दें। विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। तीनों राज्यों में चुनाव में हार के बाद अब वो उनके हौसले पस्त हैं और कहीं ना कहीं इसको एक मौका ढूंढकर वो प्रयास कर रहे हैं कि रोज सदन की कार्रवाई ना चलने दी जाए, जनता से जुड़े विषयों को ना उठाया जाए। इसमें एग्रेसिव होकर क्या करेंगे? देखिए, चूक हुई है तो लोगों ने स्वीकार किया है और इसके लिए कमेटी का गठन हो गया है। कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। और देखिए, जो संसद की सुरक्षा है वो स्पीकर के दायरे में आता है सारा मामला, और जब उन्होंने गृह मंत्रालय को लिखा और गृह मंत्रालय ने कमेटी बनाकर जांच का आदेश दे दिया है तो चीजों का इंतजार करना चाहिए। तो इनको तो कोई मुद्दा चाहिए था तो जबरदस्ती संसद की कार्रवाई को चलने से रोक रहे हैं। यह हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर के नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशन लिए जाने चाहिए इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक की स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। देखिए, संसद में सेंधमारी हुई है लेकिन सियासी संग्राम भी जारी है। अब एक बड़ा सवाल है कि जो चूक हुई है सुरक्षा में, सिक्योरिटी में जो लोग थे उनका निलंबन, उनका सस्पेंशन, यहाँ तक तो चीज़ें ठीक हैं और डीप में जाने की ज़रूरत है क्योंकि सिर्फ सस्पेंड कर देने से नहीं होगा। ठीक है, उनकी गलती थी, आप सज़ा दे रहे हैं, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल था कि ये चूक कैसे हो गई, आगे इसके लिए क्या, ये हमने पहले भी चर्चा की थी। लेकिन जो सांसदों का सस्पेंशन हुआ वो एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार, जैसा कि तमाम लोगों की प्रतिक्रिया हमने सुनी है, उनका भी यही कहना है कि जिनका नाम लेके, जिनके नाम पे पास जारी हुआ था, जिनसे मिलने वो पहुंचे थे, वो आराम से बैठे हुए हैं। बाकी विपक्ष के जो लोग हैं उन्हें आपने सस्पेंशन दिया। तो ये किस तरह की सियासत है? क्या अब इस पर ये एंगल नहीं जाएगा कि क्या कोई वाकई में कोई प्लान तो नहीं था? मैं इसलिए ये बात बोल रही हूं क्योंकि ये जो तमाम सवाल उठकर आए हैं इसमें बहुत सारे पेच हैं। देखिए कि इस तरह से सियासत इस मामले में, एक पूरा मैटर संसद में की सुरक्षा में चूक का है, दूसरी तरफ सस्पेंशन का है, और जिनका नाम लिया गया वो वहीं विराजमान है। तो निश्चित तौर पर सवाल उठना लाजमी है। बाकी लोग यदि कुछ कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, तो बातों में दम तो है। चलिए इस चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कई मेहमान हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस मामले को वो किस तरह से लेते हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अनिल गोयल जी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अनिल सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल सिंह चौहान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हेमंत जोशी हमारे साथ जुड़े हैं। हेमंत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए यश भारती जी हमारे साथ जुड़े हैं। यश भारती जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शिवसेना की प्रवक्ता अपूर्वा दुबे हमारे साथ जुड़ी हैं। अपूर्वा जी, आपका भी बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरबी उपाध्याय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनिल जी आपसे ही करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। अनिल जी, पहला सवाल कि देखिए, संसद में सुरक्षा में चूक हुई, बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए,
क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो कौन लोग थे, ये पूरा एक कहते हैं ना कि एक बिल्कुल सेंट्रल पे वो चीज़ें आ गई हैं कि उस पे पूरी जांच पड़ताल होनी है, बात होनी है, अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन ये सांसदों का जो सस्पेंशन हुआ, उनका सस्पेंशन, और दूसरा जिनके नाम पे पास जारी हुआ, जो कहा जा रहा है कि उनसे वो मिलने पहुंचे थे, वो वही हैं, ये थोड़ा सा मुझे समझाइए। राखी जी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है और आम जनता भी इस तरह का सोचती है जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन जो सांसद है, जो भाजपा के सांसद हैं, मुझे ये कहने में संकोच नहीं है, जिनके पास पर वो गए हैं, जांच एजेंसियां उनसे भी पूरी पूछताछ करेंगी और जांच एजेंसियां पूछताछ करके जिस निष्कर्ष पर पहुंचे उस निष्कर्ष के हिसाब से कार्रवाई भी सुनिश्चित करी जाएगी। इसलिए बयानबाजी नहीं, जांच की आवश्यकता है। आप बयानबाजी करवाना चाहते हैं या कार्रवाई चाहते हैं? आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं। देखिए, कार्रवाई के आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी बयान दें और अमित शाह गृह मंत्री जी बयान दें। बयान देने की जगह कार्रवाई होनी चाहिए। ये सबकी सुरक्षा का मामला है और इस सुरक्षा को गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन अनिल जी एक मिनट सर, एक मिनट। मुझे लगता है उस संसद में पीएम मोदी भी बैठा करते हैं, उसमें अमित शाह भी बैठा करते हैं, देश की संसद है। मुझे लगता है एक ऐसी जगह है जहां की सुरक्षा की बात, तो मुझे लगता है उसका क्राइटेरिया ही बहुत अलग होगा वहां की सिक्योरिटी का, और निश्चित तौर पर है। लेकिन जब तमाम दिग्गज वहां बैठते हैं जहां सुरक्षा की बात आ रही है, तो देश के गृह मंत्री क्यों जवाब नहीं दे सकते? यदि सवाल उठाया गया, उनके स्टेटमेंट्स की बात की गई, तो गलत तो नहीं है? राखी जी, कोई जवाब देने का, बयान की गलतबाजी नहीं कर रहे, लेकिन क्या पूरी जांच हुए बिना जवाब देना, अधूरा आधा जवाब देना, वो ठीक है? या पूरी जांच होकर के और बिल्कुल सही बयान दिया जाए, वो ठीक है? आप ये ध्यान करें कि कांग्रेस के टाइम में जांच एजेंसियों से पहले ही कांग्रेस नेता बयान दे देते थे, इसमें आरएसएस वालों का हाथ है, इसमें बीजेपी वालों का हाथ है, और बाद में वो चीज नहीं निकलती थी। तो ये गैर जिम्मेदाराना बयान से अच्छा है कि आप जांच का इंतजार देखें, जांच होने के बाद में जिम्मेदारी पूर्वक बयान लें। और जहां तक बयान का सवाल है, प्रहलाद पटेल जी हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया है। और अब एक इस चीज को, ये जो घटना हुई है, निश्चित तौर पर सुरक्षा चूक है, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है, कोई भी इस बात को डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन आगे नहीं होनी चाहिए। और ये कौन बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है? क्या इसके अंदर साजिश है? ये पूरा होना चाहिए। आप ये देखें, सागर की डायरी खुल रही है और सागर की डायरी के एक एक शब्द का बड़ा महत्व है। ये प्लानिंग से काम हुआ है, ये अचानक काम नहीं हुआ है। ये पूरी प्लानिंग से साल 2 साल या 6 महीने से लग करके पूरी रैकिंग करी गई है, पूरा काम करा गया है और सारा सिस्टम है। तो इस सारे सिस्टम को जांच करके कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाए। कितने भी इससे बड़ा दोषी क्यों ना हो, उसको नहीं बख्शना, उसकी पूरी जांच होना, इसके द्वारा पुनरावृत्ति ना हो, तो ये सबकी जिम्मेदारी है। और जहां तक लोकसभा सचिवालय का मामला है, तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र के अंदर लोकसभा सचिवालय से जो भी डिमांड जा रही है केंद्र सरकार के पास कि हमको ये चाहिए, जिस तरीके से भी है, वो सब कार्रवाई व्यवस्थित तौर पर हो रही है। अब सर्वदलीय बैठक किसने बुलाई? वो इसलिए बुलाई ना कि कोई भी आपके पास सुझाव है, कोई भी पॉजिटिव सुझाव है, आप सुझाव दो, उस पर बैठकर विचार विमर्श करते हैं और उसको लागू करते हैं। आप हंगामा करने पर उतरे हुए हो या सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने पर उतरे हुए हो, ये फैसला तो आपने करना है कि हमें हंगामा करना है या सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करनी है। हमें संसद में अराजकता लानी है या संसद में इस मुद्दे पर गंभीरता पूर्वक चर्चा करनी है। तो ये फैसला विपक्षी दलों को करना है। और जब आप गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करेंगे, अलोकतंत्र व्यवहार करेंगे, तो संसद के अंदर जो कार्रवाई होनी है वो होगी। उस कार्रवाई का आपको शिकार होना पड़ेगा। लेकिन आप कम से कम जिम्मेदार विपक्ष के रूप में देश हित के अंदर उन बातों पर तो कम से कम गौर करो जिन बातों को लिए पूरी जनता से जुड़े हुए विषय हैं। आज देश की गरिमा दांव पर लगी हुई है। आज देश के मंदिर में मतलब इस तरह का कार्रवाई हुई है। और निश्चित तौर पर जो हमारे विपक्षी सांसद संदेह कर रहे हैं, वो संदेह की चीज है कि वो अब तो पाउडर ले गए थे, वो कुछ भी और भी ले जा सकते थे, कुछ और भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इसलिए इस पर पार्टी से ऊपर उठ करके पूरी सुरक्षा तुस्त दुरुस्त हो और इस पर बिना किसी भेदभाव के चर्चा होनी चाहिए। और जहां भी कमियां हैं, जो भी अच्छे सुझाव हैं, हम इनके सुझाव सादर आमंत्रित हैं, उनका इंप्लीमेंट भी करेंगे
और संसद की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे जिसमें कोई कमी ना रहे। चलिए ठीक है, देखिए जहां तक संसद की गरिमा का सवाल है, वहां के नियम कानून का सवाल है, जो सांसद होते हैं उनका अपना एक पूरा देखिए प्रोटोकॉल होता है जिसका पालन करना होता है। यदि उसे तोड़ा गया है, कोई कार्रवाई की गई है, ठीक है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि शोर शराबा हो रहा था और एक्शन लो के नारे हो रहे थे और कार्रवाई करने की बात हो रही थी या सवाल उठाए जा रहे थे या अमित शाह या पीएम मोदी को कहा जा रहा था कि वो स्टेटमेंट दें, सिर्फ इस वजह से सस्पेंशन है, तो देखिए ये तो वो विपक्ष हैं, उनका तो पूरा अधिकार ही था इस मामले पे घेरने का, सवाल उठाने का, तो ठीक है, लेकिन एक प्रोटोकॉल के तहत यदि कोई चीज़ हुई है, मुझे लगता है और भी हमारे साथ मेहमान हैं, वो भी अपनी राय इस पर स्पष्ट करेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। अनिल जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है? अनिल सिंह चौहान जी। जी अनिल सिंह चौहान जी, जिस तरीके से गाजगिरी आप ही लोगों पर और यहाँ जो अभी बात कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो ये कही जा रही है कि आप लोग शोर शराबा बहुत करते हैं, सुनने समझने की कोशिश नहीं करते हैं, एक अराजक माहौल पैदा करते हैं और इसलिए ये कार्रवाई की गई है। देखिए राखी जी, बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान था विद्वान प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जो बैठे हैं एक लोकप्रिय चैनल पर। आज देश की सदन पर हमला हो रहा है, लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और सांसदों को ही नहीं पूरे देश की जनता को जानना है कि ऐसा कैसे हो गया। 13 दिसंबर 2001 को देश की इसी संसद पर हमला होता है और ठीक 22 साल बाद उसी डेट पर, देखिए जैसा होता है हमेशा, जैसे 16 दिसंबर को हम एक्स्ट्रा अलर्ट होते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी, तो जिस दिन हमला हुआ है उस दिन एक्स्ट्रा अलर्ट रहना चाहिए गवर्नमेंट को। तो आज देखिए कि उसी सदन पर फिर हमला हो गया, तो सिर्फ सांसदों को नहीं पूरे देश की जनता को जानने का अधिकार है कि क्या कार्रवाई हो रही है, कैसे जांच हो रही है, वो युवा चाहते क्या थे, कितनी बड़ी घटना हो सकती थी, नहीं हो सकती थी, किस बात के लिए आप जांच में रोक के रख रहे हो। क्या भारतीय जनता पार्टी भूल गई है कि देश में लोकतंत्र है और वो लोकतंत्र का मंदिर है? और राखी जी, सिर्फ सदन में हमले की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार में आज आप देखिए लोकतंत्र के सभी स्तंभों पर हमला हो रहा है, चाहे मीडिया समूह हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विपक्ष के राजनीतिक दल हैं, ईडी, आईटी, सीबीआई के माध्यम से हमला करना, लगातार लोकतंत्र को कमजोर करने का काम हो रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कॉलोजियम को लेकर जो टिप्पणी की है वो सर्वविदित है। आपके विद्वान दर्शकों को भी मैं ये उनको कहूंगा कि वो नहीं जानना चाहते हैं कि देश के सदन पर हमला हुआ, कैसे सुरक्षा में चूक हुई, किस एंगल में जांच हो रही है। अगर वहां देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बैठते हैं, सारे सांसद बैठते हैं जो पूरे देश से चुन के आते हैं, वो सुरक्षित नहीं है, तो खुद भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उसमें जहरीली गैस भी हो सकती थी, लोगों की जान जा सकती थी, तो इस देश में कौन सुरक्षित है? क्या यही मोदी की गारंटी है? पुलवामा जैसे अटैक, चाइना हमारे देश में घुस रहा है, सदन पर हमले होते हैं तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में होते हैं, ये मोदी की गारंटी है? ये भारतीय जनता पार्टी का सुशासन है? पूरे देश में आज लोकतंत्र घायल पड़ा है राखी जी, और भारतीय जनता पार्टी इस घायल लोकतंत्र को रोज घायल तो करती है पर जवाब नहीं देना चाहती कि हमारे कृत्यों की वजह से लोकतंत्र घायल हो रहा है। पूरी इंटेलिजेंस एजेंसियां प्रतिपक्ष के नेताओं पे लगा दी जाती है, उनकी मुखबिरी करिए, और चाहे सदन पर हमला हो, चाहे देश पर हमला हो, यहां देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को फुर्सत नहीं है। आज देखिए ये न्यायालयों को, लोकसभा अध्यक्ष को और दूसरे संवैधानिक संस्थाओं को, चुनाव आयोग को जिस तरह प्रभावित कर रहे हैं, पूरे देश की जनता देख रही है। इन्होंने देश में एक अराजक माहौल बनाया हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है इस पर जांच और कार्रवाई की बजाय आप देखिए कि ये प्रतिपक्ष के नेताओं का निलंबन कर रहे हैं। ठीक है। इससे ज्यादा लोकतंत्र का गला घोंटने का काम और क्या होगा राखी जी? ये पूरे देश की जनता देख रही है और भारतीय जनता पार्टी को इन मुद्दों पे जवाब देना होगा। मैं समझता हूं कि प्रतिपक्ष ही नहीं, पूरे देश की जनता जानती है कि न्याय संगत मांग है। देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या जांच हो रही है, कैसी जांच हो रही है, कहां तक पहुंची है, क्यों ऐसी घटना हुई, क्या दिक्कत है इनको बात करने में। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। हेमंत जी, से जांच कर रहे हैं, क्यों देश की जनता से और सांसदों से रूबरू नहीं होना चाहते? आम आदमी पार्टी किस तरह से देख रही है तमाम चीजों को? देखिए ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसने गलती करी या किसकी चूक हुई है और सजा मिल रही है विपक्षी सांसदों को, जबकि विपक्षी सांसदों का इसमें कोई लेना देना नहीं है। गृह मंत्री ने आके बयान क्यों नहीं दिया? और सबसे बड़ी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद के
रेफरेंस से यदि वो वहां पर घुसे हैं तो उसके ऊपर अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई? जैसे टेनी पे पहले कार्रवाई नहीं हुई, ब्रजभूषण पे कार्रवाई नहीं हुई, ऐसे इस पे भी कार्रवाई नहीं होगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। ये अपराधी तो दूसरी पार्टी या विपक्ष को बना देते हैं, लेकिन जब खुद के ऊपर आरोप आते हैं तो उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं करते। और ये लोकतंत्र के लिए बड़ी बुरी आपदा वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े हमले पे भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, उसकी कोई जवाबदारी नहीं ले रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, आरोपी खुलेआम घूम रहे। ठीक है यश भारती जी, जो स्टेटमेंट्स लगातार आ रहे हैं, अभी मैं सबकी ओपिनियन ही ले रही हूं, क्योंकि इस बात को कौन क्लेरिफाई करेगा यहाँ पर कि आखिरकार जो सांसदों का सस्पेंशन हुआ वो क्यों हुआ, उनकी क्या गलती क्या थी? वो प्रोटोकॉल उन्होंने तोड़ा, वो शोर शराबा कर रहे थे, या फिर वो जायज़ मांग कर रहे थे कि आके गृह मंत्री और पीएम मोदी जो हैं वो आके स्टेटमेंट दें? आखिर किस तरह से ले रही है समाजवादी पार्टी, किस तरह से ले रही? देखिए राखी जी, यहाँ तो वही स्थिति है कि जब बच्चे फेल हो जाएं तो बच्चों को और अच्छे से पढ़ाने की जगह उनको ही क्लास से बाहर निकाल दीजिए, टीचर की कोई दोष ही नहीं मानी जाएगी। उसी तरीके की बात हो रही है कि जिसने पास बनाया, जिसके रेफरेंस से गए हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई किन पे हो रही है? वो छोटे छोटे जो बेचारे कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, जिन्होंने उस पास को देखा और जाने दिया। जो सुरक्षा की व्यवस्था केंद्र सरकार ने दे के रखी है, जो स्कैनर हैं, जो इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं, उन इस्तेमाल करने वाली चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए सुरक्षाकर्मी जाने दे रहे हैं। अगर आपने आधुनिक व्यवस्था दी होती तो शायद ये सारी चीज़ें अंदर नहीं जाती। 301 कर्मचारी होने चाहिए और हैं 176, तो भर्तियां आप नहीं कर रहे हैं तो सुरक्षा में चूक होगी। यानी लगभग आधों की नियुक्तियां हैं, एक आदमी को दूसरे आदमी का काम करना पड़ रहा है, तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा? जैसे अभी हमारे विद्वान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि ऑल पार्टी मीटिंग्स में जाकर के कहिए और जगह सुझाव दीजिए, लेकिन सदन में मत बोलिए। और अभी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री एक बोल रहे थे कि भाई आपको हो हल्ला नहीं करना चाहिए, आपको और कोई सुझाव देने तो आप वो बात बोलिए। तो भाई, और दूसरा उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री जो डिपार्टमेंट है उनका वो काम कर रहा है। तो भाई आपका सचिवालय जो काम कर रहा है, तो 301 लोगों की भर्ती क्यों नहीं हो पाई? मंत्री कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? दिल्ली की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? क्या गृह मंत्री नहीं देगा? तो सवाल किससे पूछे जाएंगे? बेहतर सुविधा, आधुनिक सुविधा क्यों नहीं है आज आधुनिक युग में? टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल करने की बातें लगातार होती हैं, अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो दोषी कौन कहलाएगा? किससे सवाल करेंगे? किससे जवाब मांगेंगे? क्या ऑल पार्टी मीटिंग्स में लिफाफे देते रहेंगे? ये जवाब तो सदन में आके सरकार को देना पड़ेगा, जो हर बात पे बोलना जानती है, जिन्होंने ये प्रचार किया था कि अभी तक जो प्रधानमंत्री थे वो ना बोलने वाले थे, और अब जो बोलने वाला है, अब जो प्रधानमंत्री है वो बोलने वाला है। तो भाई बोलने वाले प्रधानमंत्री से तो उम्मीद की जाएगी कि बोलिए। हर विषय पे आप बोलते हैं, केवल आप ही बोलते हैं, आपके मंत्री नहीं बोलते हैं, आपका कोई और जिम्मेदार आदमी नहीं बोलता है, केवल प्रेस के सवालों से भागते हैं। आज सदन में आप विपक्ष के सवालों से भाग रहे हैं। जो सवाल पूछेगा उसी पे कार्रवाई होगी, तो सवाल नहीं पूछते हैं। लेकिन दोषी कौन है? 301 लोगों की जो भर्ती नहीं हो पाई और वर्तमान में केवल 176 लोग हैं, तो कौन दोषी है? कौन नियुक्ति नहीं कर पा रहा है? कौन से पैसे की कमी है? आधुनिकता पे अगर सदन की सुरक्षा नहीं हो पा रही तो कौन दोषी है? बातें तो बड़ी बड़ी हो रही थी, आतंकवाद रोकने के लिए हम लोग विदेशी हथियार खरीद रहे हैं, बड़े बड़े टैंक खरीद रहे हैं, फाइटर प्लेन्स खरीद रहे हैं और हम देश की सुरक्षा कर रहे हैं, कहीं चूक नहीं हो पाएगी। सदन में, जहां देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, हम लोग अपने वोट के माध्यम से प्रतिनिधि भेजते हैं, वो प्रतिनिधि अगर असुरक्षित है तो हम अपने आप को कैसे सुरक्षित मान लें? क्या सवाल नहीं पूछें? मैं कैसे रात में नींद में सो सकता हूं कि सबसे सुरक्षित स्थान होने वाली जगह अगर असुरक्षित है तो मेरे देश का राष्ट्रपति क्या सुरक्षित होगा? क्या मेरे प्रदेश का राज्यपाल सुरक्षित होगा? क्या मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री, मेरे देश का प्रधानमंत्री सुरक्षित होगा? इस चूक की जिम्मेदारी कौन लेगा? सवाल ना पूछे। और सत्ताधारी दलों का जो रवैया है, जो आवारापन है, उसके तो कहने ही क्या है, जिम्मेदारी से भागना है। हमने अभी तक देखा है, देश की आजादी के बाद तक हम चुनी हुई सरकारों को हम बहुत बुराई कह सकते हैं, कमियां निकाल सकते हैं, लेकिन नैतिकता होती थी, जिम्मेदारी ली जाती थी, अपना इस्तीफा दिया जाता था गलतियों पे, स्वीकार्यता थी, स्वीकार करते थे कि हमसे गलती हुई है। लेकिन ये आवारा हो चुकी सरकार ये जिम्मेदारी से भागती है, विपक्ष पे कोसती है। आप मंत्री का जवाब सुनिए कि 3 प्रदेशों में चुनावी हार की हताशा है, कोई बात कहने के लिए नहीं है। इसको चुनावी जीत हार से देखेंगे आप?
चुल्लू भर पानी लेना चाहिए ऐसे केंद्रीय मंत्रियों को और उसमें डूब मरना चाहिए कि जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, आपको देश की सुरक्षा से सवाल किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए यश जी वापस आऊंगी। अपूर्व जी किस तरह से लेते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि ये जो संसद में हमले की कोशिश करी कुछ कतिपय अराजक तत्व ही बोलूंगा मैं उनको, तो ये संसद में हमला जो हुआ है ये विपक्ष, कमजोर विपक्ष की वजह से हुआ है। अगर विपक्ष कमजोर नहीं होता तो हमला नहीं होता। सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री उस दिन संसद में मौजूद नहीं थे, सबसे ताकतवर गृह मंत्री उस दिन संसद में मौजूद नहीं थे, इसलिए हमला हो गया। सारी सुरक्षा तो प्रधानमंत्री मोदी जी को दे रखी है, तो संसद की सुरक्षा कहां से होगी? देश में वही सुरक्षित है जो मोदी मोदी कहता है। मोदी जी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह वो महिला पहलवानों के साथ अत्याचार, अनाचार, दुराचार करके भी सुरक्षित हैं। रमेश विदुड़ी संसद में अनैतिक व्यवहार करते हुए, गाली गलौज करते हुए भी सुरक्षित हैं। तो सुरक्षित वही है जो भाजपा के साथ है और उसके अलावा कोई सुरक्षित नहीं है। डबल इंजन की सरकार है मणिपुर में, मणिपुर की जनता सुरक्षित नहीं है, वहाँ पे कुकी सुरक्षित नहीं है, वहाँ पे मैतेई सुरक्षित नहीं है। आज मैंने अखबार में पढ़ा कि वहाँ पे 4 महीने बाद 64 मृत लोगों के शव जनता को सौंपे, उनके परिवारजनों को सौंपे। सुरक्षा कहाँ है इस देश में? संसद में हमला ये तो एक छोटी सी वानगी है। हमारी सीमा सुरक्षित नहीं है। पुलवामा में हमारे जवान शहीद हो गए, प्रधानमंत्री अपनी डिस्कवरी पे अपनी वीडियो शूटिंग कर रहे हैं। सुरक्षा को लेके भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, बिल्कुल भी उसको ये नहीं लगता है कि हमें क्या करना है। पूरे टाइम चुनावी मोड में रहती है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसके अलावा उन्हें किसी की सुरक्षा से मतलब नहीं है। बच्चियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कौन सुरक्षित है इस देश में, बताएं आप। ठीक है, चलिए कई गंभीर सवाल हैं तो यहाँ पर आरबी उपाध्याय जी, किसकी गलती है? सस्पेंशन जिनका हुआ सो हुआ, सांसदों का सस्पेंशन क्यों हुआ? क्या सिर्फ शोर शराबे पे सस्पेंशन ठीक था? क्या उनका सवाल करना अमित शाह या पीएम मोदी से गलत था, या फिर इसके पीछे कुछ और है? देखिए, लोकतंत्र में एक काला धब्बा है, चाहे वो संसद में इस तरह की कार्रवाई या सरकार की कार्रवाई हो। जनप्रतिनिधि जनता चुनती है, तो वो अधिकार नहीं है कि आप उनको सदस्यता खत्म कर दें या उन्हें बाहर निकाल दें। ये अधिकार किसने दिया? अरे जनता है, जनता का चुनाव हुआ। आप भी जनता के प्रतिनिधि हैं, वो भी जनता के प्रतिनिधि हैं। और संसद में अगर सांसद बोलेंगे नहीं, बात नहीं रखेंगे, तो कहाँ रखेंगे? लोकतंत्र का मंदिर है, वहां सबका सम्मान होना चाहिए, सबकी संप्रभुता होनी चाहिए। लेकिन देखा ये जा रहा है कि लगातार जो विपक्षी सांसद हैं या विपक्षी दल हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। अगर यही काम कोई दूसरा सांसद के लेटर पर अगर ये लोग जाते तो फौरन कार्रवाई होती। ये जो कार्रवाई है होती है और जो दिखती है वो कहीं निष्पक्षता नहीं दिखती है। यानी हम करें सब कुछ जायज, दूसरा करे तो वो नाजायज। ऐसे थोड़ा होता है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जो भी हैं सबके समान अधिकार है, समान कर्तव्य है। और देखिए, सुरक्षा में चूक हुई है ये तो सभी मान रहे हैं, इसे कोई नकार नहीं रहा है। लेकिन जिम्मेदारी भी तो किसी की तय हो। इस तरह मानने से तो बात नहीं बन जाती है। और फिर संसद में सांसद हंगामा भी न करें, प्रश्न न खड़े करें, बोले नहीं, तो किस लिए भेजा? जनता किस लिए भेजती है? जनता चुनकर जनप्रतिनिधि को इसीलिए भेजती है कि वो वहां अपनी बात रखेगा और बोलेगा। लेकिन अजीब लोकतंत्र है कि भाई संसद में सांसद नहीं बोल सकता, अपनी बात नहीं रख सकता। तो लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली ये सब घटनाएं। सुरक्षा में चूक हुई, अब करें रह की हुई है, जांच जारी है। जांच तो पुलवामा की भी हुई, लेकिन निकला क्या? आज तक देश को नहीं पता क्या हुआ था वहां और क्यों हुआ था और कौन जिम्मेदार है। तो जिम्मेदारियां तय करनी पड़ेंगी। अगर इसी तरीके से चलता रहेगा, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, तो देखिए संसद पर हमला कोई छोटी बात नहीं होती है। संसद में हंगामा या
इस तरह का पदार्थ लेके चले जाना बहुत गंभीर घटना है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। और यहाँ निष्पक्षता के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और सिर्फ विपक्ष की जांच करनी है, विपक्ष पर ही कार्रवाई करनी है, तो वो एक अच्छा मैसेज जनता के बीच में जाता नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं गारंटी है सुरक्षा की, देश सुरक्षित हाथों में है। अरे जब संसद सुरक्षित नहीं है तो देश किसके भरोसे है? तो प्रश्न तो बहुत हैं और उनके उत्तर मिलना बाकी है। बिल्कुल, ठीक है। कर्मचारियों की भर्ती हो या सवालों से भागना हो, ये सब काम कौन करेगा? जो सुरक्षा जो सत्ता में उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है आरपी पाटिल जी, ठीक है सर, वापस आती हूँ। आरपी श्रीवास्तव जी, सवाल वही है, एक तो चूक हुई, इसे सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, कैसे हो गई ये जांच चल रही है, कब पूरी होगी कुछ पता नहीं है। वो जो लोग हैं उनकी डायरियां आ रही हैं, उनके बारे में पढ़ा जा रहा है, उनके बारे में चर्चे हो रहे हैं। सांसद इस बीच में कहां से आ गए? उनने तो जायज सवाल किया। देखिए, जांच तो चल रही है, घटना हुई है, इस बात को कोई नहीं नकार रहा है, और गंभीर घटना है, सुरक्षा में सबसे बड़ी चूक है। देश की संसद पर अगर इस तरह का कोई जो है वहाँ पर जा कर के एंट्री कर लेता है, चाहे भले किसी सांसद के विजिटर पास पे चला गया हो, लेकिन गया तो, और किस तरह से गया, इतनी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था में किस तरह से वो केमिकल लेके चला गया, ये जांच का विषय तो है। दूसरी बात है, जांच पड़ताल सरकार कर रही है और उन लोगों के बारे में भी पता लगा रही है कि उनका बैकग्राउंड क्या है, तमाम चीज़ें। जहाँ तक संसद में सांसदों के निलंबन का सवाल है, उस पर मुख्य बात यह है, देखिए संसद में जो भी जनप्रतिनिधि चुन के गया है उसका काम है जनता के सवालों को उठाना, और सरकार से ही जवाब मांगेगा, दूसरे से तो मांगेगा नहीं, या सड़क पर आके जवाब तो मांगेगा नहीं। तो ये क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, ये इसके बारे में पूछने का अधिकार तो है। अब रही बात है कि उसका तरीका क्या है जिसकी वजह से निलंबन हुआ, जैसे वहाँ पर शोर शराबा हुआ या बेल में आ गए होंगे, और ये जो है तरीका ठीक नहीं, ये सब सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये भी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अगर वो कोई मांग कर रहे हैं तो गृह मंत्री इसी देश में हैं, प्रधानमंत्री हैं, अन्य भी जवाबदार मंत्री हैं, वो आकर के जवाब दे सकते हैं, उनको शांत करा सकते हैं कि भाई हम इसमें ये कार्रवाई कर रहे हैं। इसके कहने में क्या जाता है, बजाय इसके कि सचिवालय, बिल्कुल संसद जो है वहाँ के सचिवालय के अधीन है, वहाँ के लोकसभा के स्पीकर हैं, उनके अधीन काम करती है, सब सारी बातें सही है, लेकिन सुरक्षा मुहैया कराना सरकार का काम है। एजेंसीज जो है, और इसका जो एक तरह से जो इसका इंटेलिजेंस का काम तो सरकार का है, सचिवालय का तो नहीं है, उसकी कोई इंटेलिजेंस एजेंसी भी नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि एक तरफ ठीक है आपने कार्रवाई किया, कुछ पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया, सुरक्षा में लगे, और साथ साथ जो है इन सांसदों का भी निलंबन हो गया जो सवाल पूछ रहे थे। तो सवाल है कि कार्रवाई किस पर हो रही है? भाई जो लोग पकड़े गए उनकी तो जांच पड़ताल चल रही है, जिन्होंने पास जारी किया अभी उनसे कोई, अब जब पास जारी हुआ तो उसके लिए प्रमाण ढूंढने की जरूरत क्या है? जिसके कहने पर पास जारी तो उस पर भी कार्रवाई कर देते। अगर 14 लोगों को यहाँ निलंबित किए थे, उधर भी निलंबित कर देते तो थोड़ा सा संतुलन स्थापित हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो सवाल तो उठेंगे, और सवाल जब उठेंगे तो जनता तक जाएंगे भी। अब जहाँ तक सुरक्षा की गारंटी का सवाल है, वर्तमान सरकार बहुत सारी गारंटी ले रखी है, और ये भी जो प्रधानमंत्री जो गारंटी देते हैं उस गारंटी को पूरा करने की गारंटी उनकी है। तो मेरा ये कहना है कि जो जिम्मेदार उनके मंत्री हैं या जिनके भरोसे जिनके हाथों में सुरक्षा है, व्यवस्था है, गृह मंत्री हैं, तो अगर कोई पूछते हैं कि आके संसद में आप सवाल जवाब बयान दे दीजिए, तो लोग आज दे देना चाहिए। इतनी बड़ी कार्रवाई की ज़रूरत कहाँ, या फिर संसद के अंदर इतना शोर शराबे करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि जब राजनीति, आपने कहा भी ना सियासी संग्राम, भाई संसद में तो हमला हुआ और संग्राम जो सियासत चालू हो गई, तो सियासत तो तब होती है जब सरकार कोई जो है सकारात्मक पक्ष रखती है अपना, तो उसके बाद उस घटना का पटाक्षेप हो जाता है। लेकिन ये तो कितने दिन चलेगी इस तरह की, संसद में का कार्य ठप हो जाता है, कितना पैसा देश का लगता है उस पर, और जब ऐसे मसले आते हैं तो उसको तत्काल दूर करना चाहिए। जिस तरह से अन्य समस्याओं का समाधान देश में होता है, उसी तरह से इस तरह की घटना का भी समाधान होना चाहिए। और शायद यही वजह है राखी जी कि इस मामले में जो रवैया अख्तियार हुआ, निश्चित रूप से
एक लोकतांत्रिक तो नहीं कहा जा सकता। हम लोकतांत्रिक तो नहीं मानते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक भी नहीं है। इसका सवाल जवाब संसद में होना चाहिए और माननीयों को चुन के भेजा इसीलिए जाता विपक्ष को कि वो सरकार से सवाल पूछे। बिल्कुल ठीक है। अनिल गोयल जी, इसको थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा उलट करके देखें। मान लीजिए ये पास किसी कांग्रेस के किसी व्यक्ति के थ्रू जारी हुआ होता, तब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही होती? और ऐसे शोर शराबे में हम ये कह देते कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। हालांकि ऐसी कल्पना ही नहीं होती कि ऐसी कोई कार्रवाई बीजेपी के सांसदों पर होती, बट मान लीजिए ऐसा होता तो इस वक्त उस सांसद के साथ बीजेपी क्या कर रही होती? राखी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं एक एक बात का जवाब दूंगा। मेरे साथी पुलवामा अटैक की बात कहते हैं, लेकिन मेरे साथी ये भूल जाते हैं कि इसी भारत सरकार ने, इसी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एयर स्ट्राइक करी थी, सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, मुंह तोड़ जवाब दिया था। चीन के अटैक की बात करते हैं, चीन के सामने हमारी सेना बिल्कुल डटी रही है, इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं। तो निश्चित तौर पर, लेकिन जब चीन से कांग्रेस ने एमयू साइन करा हुआ है अभी तक कांग्रेस पार्टी ने, उसका जवाब आज तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। और दूसरी बात क्या कि जांच एजेंसियों पर इनको विश्वास करना पड़ेगा। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, लेकिन इनको ना जांच एजेंसी पर विश्वास है, ना ईडी पर विश्वास है, ना लोकतंत्र पर विश्वास है, ना ईवीएम पर विश्वास है। इन पर इनका किसी पर भी विश्वास नहीं है, तो जनता इन पर विश्वास कैसे करे? अनिल गोयल जी, तमाम पैनलिस्ट का ये मानना है कि जो बीजेपी के सांसद हैं, जिनसे वो मिलने पहुंचे थे या जिनके नाम से वो पास लेकर गए थे, उनसे कोई बात क्यों नहीं हो रही है? राखी जी, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ, बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ, एक का जवाब। एक हमारे सांसद ने कही कि दिल्ली के अंदर दंगे होते हैं और उन दंगों की फाइल को दबा के बैठ जाते हैं। वो किस मुंह से बात कर रहे हैं? दूसरा, जो पास बनाने वाले सांसद की बात करिए, निश्चित तौर पर जिस सांसद ने पास बनाया है, जांच एजेंसी के सामने उसको भी पेश होना पड़ेगा, उसको भी अपने बयान देने पड़ेंगे और उसके ऊपर भी जो उचित कार्रवाई होगी वो होगी। इसमें किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। आप इसका मतलब, अब उनका बयान जो है जांच एजेंसी लेंगी, वही तो जांच करें, तुमने क्यों लिया, कैसे दिया, कैसे जानते थे, क्या बात थी। और जब जांच एजेंसी जांच कर रही है और जो डायरी निकल रही है, नई नई बातें सामने आ रही है, बहुत बड़ी गहरी साजिश सामने आ रहा है, तो ये पूरी इतनी बड़ी गहरी साजिश के तार कहां तक जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, क्या इनका जांच होना जरूरी नहीं है? और जब जांच एजेंसी जांच कर रही है तो इनको जांच का इंतजार देखना चाहिए, जांच में सहयोग देना चाहिए। और मैं एक बात और कहता हूं, लोग तो ये भी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी प्लानिंग के तहत हंगामा कर रही है। जो घोटाला हुआ 350 करोड़ रुपए जो पकड़े गए हैं, उससे ध्यान बटाने के लिए इस पर केंद्रित कर रही है। नहीं, लेकिन अनिल जी, जो घोटाला है, घोटाले का मैटर दूसरे, और मैटर इलेक्शन से रिलेटेड मैटर का, और संसद की सुरक्षा में चूक का मैटर, ये बहुत अलग बात है। बिल्कुल अलग बात है। वो जो सांसद, देखिए, संसद के अंदर सिर्फ बीजेपी के सांसद नहीं थे, वहां कांग्रेस के भी सांसद बैठते हैं, उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। यदि कोई घटना हो जाती, जो भी आया था, तो वो जो जंप कर रहा था, तो वो जंप करके सिर्फ बीजेपी या टारगेट करके कांग्रेस के पास नहीं जा रहा था, वो तो टारगेट सबको ही करने आया ना। आप ये भी तो सोचिए, उनको पकड़ा, सिक्योरिटी तो गई साइड में, सबसे पहले सांसदों ने ही पकड़ा है और उसकी धुनाई करके बाद में सिक्योरिटी को दिया। तो ये कह दे कि ध्यान भटकाने की कोशिश है, कल को ये कह दिया जाएगा कि उन्हीं ने बुला लिया होगा, तो सॉरी, मुझे बोलना नहीं चाहिए, तो फिर बुलाया तो किसी और की तरफ से, क्योंकि पास किसी और के नाम से जारी हुआ ना। राखी जी, मैं बिल्कुल यही बात कह रहा हूं कि आरोप लगाने वाले तो यही आरोप लगा रहे हैं। मैं अगली बात और कहना चाहता हूं, आरपी उपाध्याय जी ने कही थी कि भाई क्या विपक्षी दल सांसदों को लोकसभा की मर्यादाओं को नहीं मानना चाहिए? आप लोकसभा की मर्यादा ही नहीं मानेंगे, आप अराजकता करेंगे, तो उस पर भी कार्रवाई नहीं होगी क्या? आप बिल्कुल अपनी बात को कहने हक है, अपनी बात कहनी चाहिए। अनिल जी, किसी को अब्यूज थोड़ी किया है सांसदों ने। मेरा निवेदन था, गोयल साहब, मैं आप हंगामा करते थे, आप विपक्ष में थे। उपाध्याय जी, मैं भी जवाब, एक बात का जवाब दे रहा हूं। मैंने सबकी बातों को नोट कर, सबकी बातों का जवाब तो ले लो, फिर कुछ साथी कहेंगे हमारी बात का जवाब नहीं दिया। मैं तो जवाब दे रहा हूं, कांग्रेस जवाब नहीं देगी, मैं जवाब दूंगा एक एक बात का। दूसरी बात, अपने श्रीवास्तव जी, आरपी श्रीवास्तव जी ने कहा तो कि जवाब दे, तो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं,
सरकार की तरफ से जवाब भी आ रहा है, सरकार इसमें पूरी तरीके से चर्चा भी चाहती है, सरकार सर्वदलीय बैठक बुला करके सबसे सुझाव भी ले रही है, लेकिन सिर्फ अराजकता करना, सिर्फ माहौल खराब करना, देश की छवि खराब करना। अनिल जी ठीक है, क्योंकि ये अनिल जी यस जी बोलिए। हाँ अनिल जी, मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपने नोट करके रखा है तो कृपया करके ये भी बता दीजिए कि इस गलती पे जो पर्दा डालने का काम किया गया है कि 14 सांसदों को तो आपने सस्पेंशन किया और एक का वापस भी लिया है, जो दिल्ली में मौजूद नहीं था, संसद में मौजूद नहीं था, तो गलती पे कितना पर्दा डालने के लिए काम किया, उसके लिए किसको सस्पेंशन करेंगे? क्या प्रहलाद जोशी जो मंत्री हैं, क्या उन पे कार्रवाई करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार या किसी निचले स्तर पे बात करेगी? मैंने सवाल पूछा था कि 176 सुरक्षाकर्मी है, 301 की अगर भर्ती नहीं हुई तो कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन तय करेगा? आधुनिकता का अगर इस्तेमाल नहीं किया गया है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? और सारी बातों का निचोड़ नैतिकता कहां है? क्या नैतिकता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी देखने को मिलेगी या इसी तरीके से दाएं बाएं बात होती रहेगी जैसे केंद्रीय मंत्री विधानसभा चुनाव का उदाहरण दे रहे हैं? देखिए एक जब सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है। अनिल गोयल जी एक मिनट रुकिए, आरबी उपाध्याय जी को भी कुछ कहना है और मेरे और भी मेहमान यदि कुछ कहना चाहते हैं वो बीच में अपनी बात बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, बस एक मिनट। अनिल सिंह चौहान जी एक मिनट, वरिष्ठ पत्रकार की बात आ जाए, बोलिए आरबी उपाध्याय जी। राखी, जब बीजेपी विपक्ष में थी तब संसद न चलने देना देशहित होता था, तब बोला जाता था कि भी संसद न चलने देना भी कई बार देशहित में होता है। आज संसद में अगर कोई बोलता है तो देशद्रोही हो जाता है। तो पैरामीटर एक ही होना चाहिए, दो पैरामीटर नहीं होते हैं कि विपक्षी बोले। राखी जी, अनिल जी ने बहुत सारी बातों के जवाब दिए, लेकिन इस बात का तो सीधा जवाब दे देना, कौन सी जांच होनी है इसमें कि 14 नाम कैसे हो गए? जो व्यक्ति दिल्ली में नहीं है उसका नाम जोड़ा कैसे गया? इसका मतलब है कि ये नाम दोषपूर्ण कार्रवाई के कारण जोड़े गए हैं और केवल जो बोलते हैं, जिनके सवालों से आप डरते हैं, उन लोगों का नाम जोड़ा गया है। और लगातार ऐसे ही आप सदस्यता खत्म करेंगे लोगों का रिकॉर्ड बना करके? उस पर जवाब दीजिए ना कि इतनी भारी चूक होने के बाद भी चूक क्यों हुई है, किस पे विश्वास करें, उसका नाम बता दीजिए। आप संसदीय कार्य मंत्री जोशी जी का नाम ले रहे हैं, ये चूक उनकी माने, प्रधानमंत्री की माने, क्या ये सभापति की माने, किसकी माने? आपकी राय स्पष्ट होनी चाहिए, एक नाम लीजिए इस गलती के लिए। ठीक है, अनिल सिंह चौहान जी बोलिए, कुछ बोल रहे हैं। राकेश जी, बड़ी बात यह है देखिए कि प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद उनका पास बनाता है, उनको अंदर ले जाता है, या तो वो उनको जानता था तो स्वीकार करे कि मैं उनको गहराई से जानता हूं, और नहीं जानता था तब तो स्पष्ट दोषी है कि उसको पास देना नहीं चाहिए। तो प्रथम दृष्टया जो दिख रहा है वो स्पष्ट रूप से दोषी तो दिख रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनका निलंबन होना था। जो सांसद दिल्ली में है ही नहीं उसको निलंबन करते हैं, और उसके बाद यहां भाजपा के प्रवक्ता एक लोकप्रिय चैनल पर बैठ के कहते हैं कि वो लोग माहौल खराब कर रहे थे, अराजक कर रहे थे। साहब, अराजकता तो सदन में उस समय हो गई जब हमला हो गया, वो भी उसी दिन जिस दिन 21 साल पहले हमला हुआ था। कहां थी आपकी एजेंसियां, गुप्तचर एजेंसियां कहां थी? सरकार क्या कर रही थी? क्यों मणिपुर में फैल हो जाते हैं आप, क्यों सदन में फैल हो जाते हैं? सिर्फ चुनाव प्रचार करना, प्रधानमंत्री अपनी गरिमा के विपरीत जाकर उठपटांग बयानबाजी, वोटों के ध्रुवीकरण का काम। आपको मैं राखी जी बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जब मोदी जी आते हैं तो यहां कहते हैं कि साथियों अकबर की सरकार चाहिए कि मोदी की गारंटी। मोहम्मद अकबर पर कोई आरोप नहीं है, सिर्फ एक मंत्री हैं वो, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम नहीं लेते प्रधानमंत्री, और किसी पर कोई नाम नहीं लेते, जबकि भ्रष्टाचार के आरोप मुख्यमंत्री पर लगाते हैं। अकबर को टारगेट करने का मतलब क्या है? मतलब आप वोटों का ध्रुवीकरण करेंगे, आप अपने प्रधानमंत्री पद की गरिमा का पालन नहीं करेंगे, तब आपकी गरिमा आहत नहीं होती, तब लोकतंत्र आहत नहीं होता। आप सदन में जब हमला होता है तो बताने को तैयार नहीं है कि आखिर कौन, कैसे हमला हुआ, क्या बातें थी, कैसे हम जांच करेंगे। क्यों देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे? क्या गलत पूछ रहे हैं सांसद? तो जो व्यक्ति है ही नहीं उसका निलंबन आप कर देते हैं, और जो प्रथम दृष्टया सीधे दोषी दिख रहा है उसको आप बचाने का काम करते हैं। तो क्या इतना देश की जनता नहीं जानती? क्या आपके विद्वान दर्शक, इतने विद्वान पत्रकार बैठे हैं, क्या वो नहीं जानते? या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गौरी लंकेश और कलबुर्गी जैसे पत्रकारों की हत्यारी है, कलम की हत्यारी है, अभिव्यक्ति की हत्यारी है, लोकतंत्र की हत्यारी हो गई है। ये सरकार उन्माद और अहंकार में आज सदन की गरिमा को आहत कर रही है, लोकतंत्र को किल करने का काम कर रही है। ये सवाल पूछने वालों पर कार्रवाई करती है,
सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। लेकिन इनको ये याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जवाब तो है साहब, सवाल तो है साहब, और आपको जवाब भी देना होगा। और जवाब सिर्फ सांसद नहीं, देश की जनता पूछ रही है। और जो सांसद चुने गए हैं, किसी को 1.5 करोड़ लोगों ने चुना है, किसी को 3 लाख 10 लाख लोगों ने चुना है। सब वहां जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं, अलग अलग राज्यों के, अलग अलग क्षेत्र के सारे जनप्रतिनिधि वहां जनता की तरफ से वो सवाल पूछ रहे हैं कि आपको जवाब देना होगा, और आप उनका निलंबन कर रहे हैं। इतना बड़ा मर्दन, इतना बड़ा अहंकार हो गया है आपको। ठीक है अनिल जी। हेमंत जी। जी बोलिए। हेमंत जी देखिए, पूरे स्टेटमेंट्स में सारी बातों में यही है, सवाल वही आ रहा है कि निश्चित तौर पर ये सवाल जायज था, उसके बाद भी सस्पेंशन हुआ, जांच चल रही है, और इन सबके बीच में अब बड़ा सवाल आने वाले समय में क्या देखते हैं इस चीज में? क्या जांच पूरी होके आ जाएगी? क्या सस्पेंशन वापस हो जाएगा? कब तक के लिए है? बहुत सारे पॉइंट है जिसमें मुझे तो लगता है हम इस पर चर्चा करने बैठेंगे तो और लंबा समय निकल जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दोषी करार नहीं देगी। जैसे भोपाल में भी एक मिस्टर सक्सेना के जो रिलेशन थे वो ISI से निकले थे। इतनी बड़ी चूक होने के बाद में भी उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये तो बात है, भारतीय जनता पार्टी दोषियों पे कोई कार्रवाई नहीं करेगी, ना टेनी पे करा, ना ब्रजभूषण पे करा, ना अभी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रेफरेंस से जो पास बने गए उन पे भी नहीं होगा। और गृह मंत्री जी को इतने वाचाल है, उनको बोलने का इतना वो है, तो विपक्ष के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं? क्यों लोकसभा में कार्रवाई नहीं होती है? क्यों विपक्ष को बोलने की आजादी नहीं है? ये क्या लोकतंत्र का पैमाना ऐसे ही रहेगा कि आप ही सब कुछ बोलेंगे, विपक्ष को बोलने नहीं देंगे? तो ये सरासर गलत है, ये लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। आपको दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए, गृह मंत्री ने आके बयान देना चाहिए और विपक्ष की भी पूरी बात सुनना चाहिए। ठीक है आरपी श्रीवास्तव जी। हालांकि अनिल जी मैं जवाब लूंगी आपसे क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आया था, लेकिन आरपी श्रीवास्तव जी की प्रतिक्रिया आ जाए क्योंकि समय भी लगातार अपनी गति से चल रहा है। देखिए राखी जी, जवाब तो आएगा, ऐसा नहीं है कि सरकार इस पर जवाब नहीं देगी। समस्या ये है कि आज की जो घटना है, जो निलंबन है, उसको लेकर के कि अगर सांसदों ने सवाल पूछा है जनप्रतिनिधियों ने, तो उसका जवाब अब जिस तरह से बेल में गए और जो नारेबाजी किए और ये सारी बातें जो सामने आई, एक्शन लो की बात आई, तो ठीक है। अगर सदन की गरिमा कहीं से तार तार होती है तो निश्चित रूप से लोकसभा अध्यक्ष को अधिकार है कि उनका निलंबन करे। लेकिन एक ऐसे मुद्दे पर जहाँ की पूरा देश एक तरह से देख रहा, देश की नज़र है, और ये संसद पर इस तरह की घटना हो जाती है, तो इस पर तो सवाल बनता है और जवाब देना किसको है। ठीक है, स्पीकर ने भी जवाब दिया, कार्रवाई का भरोसा दिया, बिल्कुल सही किया। इसके अलावा कुछ कार्रवाई हुई भी, निलंबन भी हुआ, लेकिन जिस तरह से संसद में बातचीत होनी चाहिए अगर वो अभी हो जाती तो ठीक है। लेकिन जिस तरह से जांच पड़ताल चल रही है एजेंसियों की और तमाम चीज़ें, जवाब तो सरकार ले आएगी। अब जवाब क्या ले आएगी ये तो सरकार जाने और जांच एजेंसियां जाने। लेकिन फिलहाल अभी जो घटनाक्रम है जिसके तहत इस तरह का निलंबन हुआ, राखी जी, हमें लगता है कि ये निलंबन के साथ साथ जो प्रथम दृष्टया एक दोषी और सांसद हैं जिनके पास पड़ा है, उसके लिए कोई जांच पड़ताल तो बाद में होनी चाहिए। लेकिन पहली बार जैसे FIR लिखी जाती तो प्रथम दृष्टया दोषी कौन है, तो उस पर कार्रवाई होती है। तो मेरा ये कहना है कि एक प्रथम दृष्टया जो भी है, या कुछ बयान आ जाता कि आप उसमें जांच कर रहे हैं, सांसद से पूछताछ करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, तो हमको तो लोकतंत्र में अगर निष्पक्ष कार्रवाई करनी है तो सभी एंगल से करनी चाहिए, एक तरफा नहीं होनी चाहिए। और शायद यही वजह है कि आज इतने सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, अनिल जी जवाब दीजिएगा आप। तो मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता में यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने उनको एक बात कही, उनका जवाब इनके पास नहीं है कि दिल्ली के दंगों की फाइल को, जो मास्टरमाइंड है उसकी फाइल को दबा करके बैठना। अरे सर, आप दुनिया भर में क्यों घूमते हैं? आप चाइना की बात कर रहे थे, पुलवामा की बात कर रहे थे, दिल्ली दंगों, सदन की बात चल रही है, उसका जवाब दे दीजिए ना। आप सुनने की कैपेसिटी की, जब मैं बहुत टाइम नहीं है, आप टाइम खत्म कर दोगे। जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था, आप बीच में ना बोले, आपका विषय नहीं है तो आम आदमी पार्टी का विषय। अरे तो सुरक्षा है, जो तीनों जो सांसद उपस्थित नहीं था उसका नाम कैसे आया? अब गलती का श्रेय किसको देंगे, किस पर कार्रवाई करेंगे? इतने बड़े देश में यदि इतनी बड़ी घटना होती है तो उससे जीत हार का क्या बात होती है? भारतीय जनता पार्टी के भी 2 सांसद थे, आपकी भी एक टाइम पे ऐसी स्थिति थी। जवाब क्यों नहीं देते? वो आपकी जिम्मेदारी नहीं, वो लोकतंत्री हत्या नहीं है, वो लोकतंत्री हत्या नहीं है।
आप कैसी बात करते हैं? आप एक बात का जवाब नहीं दे, 5 सवाल अरे का जवाब। अच्छा चलिए अनिल जी मुझे ये बताइए, अनिल जी मुझे ये बता दीजिए 300 विधायक अनिल गोयल जी, यदि देश इस में पूरे मंडी चलिए जिस दिन ये हुआ, सांसदों की महंगाई और बेरोजगारी मेरी बात को सुनिएगा अनिल गोयल जी, जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन दूसरे स्टेट्स में शपथ ग्रहण हो रहा था मुख्यमंत्रियों का। चलिए वो दोनों दिग्गज नहीं थे, मैंने ये भी मान लिया कि वो नहीं थे उस दिन, वो दूसरे कार्यक्रमों में व्यस्त थे, लेकिन उस शपथ ग्रहण के बाद क्या उनको जानकारी नहीं लगी, क्या उनको पता नहीं था, क्या वो दूसरे दिन या उसके कुछ घंटे बाद जब कार्यक्रम उन्होंने संपन्न करवा दिए, मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण करवा दी, क्या उसके बाद एक स्टेटमेंट नहीं आ सकता था कि जो भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी निंदा करते हैं और निश्चित तौर पर जांच होगी और कर रहे हैं, जो भी दोषी होगा। यदि ये स्टेटमेंट आता तो शायद इस चर्चा की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। बात वही आ रही। राखी एक और बात है, मान लीजिए आपका सुझाव ठीक है, लेकिन मेरा उपाध्याय जी, आपने उपाध्याय जी बहुत बढ़िया बात करी कि विपक्ष का काम आवाज उठाना है, लेकिन विपक्ष का काम आवाज उठाना है जनता से जुड़े मुद्दे। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाती थी, जनता के हित में। सर वर्तमान पे क्यों नहीं जवाब दे रहे? सीधी बात संसद पे क्यों नहीं आ रहे हैं? जनहित में हो गया। सीधा राखी जी सीधा सवाल किया था, सीधे जवाब से क्यों भाग रहे हैं? उसको जनता के मुद्दों की जरूरत नहीं थी, जनता की चिंता नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता की चिंता करती है और जनता के जो मुद्दे दूसरी पार्टी सवाल उठाती है तो वो जनता की चिंता नहीं है, सिर्फ आपको जनता की चिंता है। सुरक्षा कर्मियों की भर्ती क्यों नहीं हुई है? सुरक्षा में चूक, सुरक्षा भर्ती की चीज नहीं है। रोजगारी चरम पर है, वो जनता का हित नहीं है, उस पर नहीं बोलना है, और जो बोलेगा उसके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे। सुनने की आदत डाल लो भैया। चलिए ठीक है, मैं बड़ी चलिए अनिल जी मुझे लगता है है जो सस्पेंशन हुआ है उस पर अब ये विचार करने की जरूरत होगी, और इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि समय हो गया है, इस चर्चा को मुझे रोकना होगा। यहाँ पे जो सस्पेंशन हुए हैं उन पर विचार हो जाए, क्योंकि जो प्रोटोकॉल है गलती हुई है माना जा सकता है, लेकिन उनके सवाल जायज थे, वो नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? ये आरबी उपाध्याय जी ने भी बोला। मुझे लगता है एक विचार करने की जरूरत है, और ऐसे किसी व्यक्ति का सस्पेंशन वापस ले रहे हैं जिसका कोई वहां सीन ही नहीं था, तो क्यों लगातार घेरे में आ रहे हैं? ये मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, संसद की सुरक्षा में चूक हुई है, जांच चल रही है, जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, मुख्य रूप से बीजेपी के जिस सांसद का नाम आया, जिनके नाम पे पास जारी था, उनसे फिलहाल कोई बातचीत नहीं है, लेकिन कांग्रेस के जो सांसद है उनको सस्पेंड किया गया है। अब सवाल तो उठना लाजमी है, क्योंकि कोई गलत उन्होंने क्वेश्चन रेज नहीं किया था। क्यों चुप है पीएम मोदी, क्यों चुप है अमित शाह, इस पर सवाल उठ रहे हैं, और मुझे लगता है बहुत जल्दी कुछ एक स्टेटमेंट की यहां पर उनके जरूरत है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। जनता मांगे जवाब में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।